बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंजे जासु वचने धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सिद्ध परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। की वाणी सहावत जो श्रद्धालु है, श्रद्धावंत परम गति को प्राप्त करते हैं, मानव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान श्रद्धाहीन की अच्छी गति नहीं होती। अभी हम लोग सुन रहे थे जैसे कबीर साहब की वाणी का पाठ हो। अगर उनकी वाणी का पाठ हम लोग सुन रहे हैं तो मानो कबीर साहब हम लोगों के सामने खड़े हो। गुरु नानक साहब की वाणी का पाठ हो, मानो गुरु नानक साहब हमारे सामने खड़े हो। गुरुदेव की वाणी का पाठ हम लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मानो गुरुदेव हम लोगों के सामने खड़े हो। ऐसा होता है किनको? जो गुरु के भक्त हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने कृपा की सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो जो है वो सच्चा शिष्य। अभी जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एक जगह हम लोग सत्संग कर रहे थे, मेरे गांव की घटना है। उसमें कुछ प्रवचनकर्ता सब बाहर से आए थे। जैसे वहां गए जहां सत्संग हम लोग करते, जैसे वहां गए तो बिछावन लगी तो लोग बैठ गए। गुरुदेव का पावन तस्वीर लगा था, प्रणाम के तब बैठे। स्तुति
शुरू करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उसके बाद प्रेम भक्ति करते हैं, और प्रेम भक्ति के बाद क्या करते हैं हम लोग? ध्यान करते हैं। और ध्यान के बाद रामायण जी का पाठ करते हैं। सुबह अपराह्न काल सत्संग में रामायण जी का पाठ प्रारंभ किए। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामायण जी का पाठ हम कर रहे थे। अभी जो है, पहले मेरे गुरुदेव अभी भी शरीर में है, भौतिक ज्ञान देने वाले ब्रह्मदेव बाबू जो बजरा के रहने वाले हैं। अभी उनका नाम अभी जो है वो सन्यासी वेश में, अभी वो ब्रह्मानंद बाबा के नाम से जाना जाता है। वो भी सत्संग जैसे बंदों गुरुपद कंज करते हैं, जिनके यहाँ सत्संग हम लोग कर रहे थे। एक गमेंद्र बाबू थे, अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, उनके मुख से निकलता है धीरे, तो हम उनको देखने लगे। जब उनको देखते हैं तो फिर वो कुछ बोलते नहीं, बीच बीच में हम उनको देख रहे थे, उनके आंख से धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे, आंसू गिर रहा था। रामायण जी का पाठ किए, शांति संदेश से गुरु महाराज का प्रवचन, श्री सदगुरु शांति संदेश से गुरु महाराज का प्रवचन का पाठ पढ़ करके सुनाने लगे। सब सुन रहे हैं, बीच बीच में हम उनको देखते थे। सब प्रवचन के बाद भजन सतगुरु किए, और उसके बाद आरती किए। आरती करने के बाद, आरती जब समाप्त हो जाती तो हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, तो आंख को बंद कर लेते हैं। आरती के बाद वो वहां से आए, धारा प्रवाह आंसू बह रहा, और क्या करते हैं? जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो, वही समय गुरु महाराज है रास्ता देखेलो, हाथ में टेर का लाठी है। हमरा मुख से छे कहवे कि हे गुरु महाराज ले बैठे ले, कौन मुंह से आवाज नहीं निकल। एते आग का लाठी छरी गाय का लाठी गाय के सबके देखे, सबके देखे। हम कहे चाहे कि गुरु महाराज ले, गुरु महाराज का बैठियो टालो नहीं कहलो, श्री सदगुरु गुरु महाराज के बैठियो टालो नहीं कहलो। गुरु महाराज सत्संग में अलो, लाठी गाय के सबके देखे रहो, हमेशा खड़े भा के देखे रहो। गुरु महाराज को बैठियो टालो नहीं कहलो। हम लोग देखते तब तो बैठ श्री सदगुरु वो देखे, स्तुति के प्रति इतने समर्पित थे, जैसे कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी। उसी समय सामर्थ्यवान सदगुरु वहां आए, उनको दर्शन दिए, और तब तक दर्शन देते रह गए जब तक आरती नहीं हुई, तब तक गुरुदेव वहां खड़े होकर के दर्शन दिए। वो भक्त दर्शन किए, और उनको गुरुदेव स्वप्न में ही भजन भेज दिए, भजन भेज उनको स्वप्न बताए थे। एक गुरु की कृपा है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोगे। और कहते हैं जहना हमारा मुख से निकलना धीरेन्द्र, फिर जो हम आवाज दोहरे हुए, आवाज हमर बंद भए गेलै। उठ के जाए चाहे दीवार में सटल रही, एना जे जाए रहे कहे चाहे गुरु महाराज खड़ा से बैठे न, कौन दीवार में जो सटलिए सटले रह गई, आवाजों बंद भए गेलै, सटले रह। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु किनको दर्शन देंगे? जो गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, समर्पित। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु
धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जब देर हो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा मक्का। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, मौत भी आएगी अगर गुरुदेव का सुमरण करते रहेंगे और नमन करते हुए चले जाएंगे, बगले बगले नमन करते हुए चले जाएंगे। गुरुदेव का शरीर 1986 में शरीर को परित्याग किया। एक दिन पहले से हम आपको रात्रि में सदगुरु अपने शरीर को परित्याग किए, उसी समय हम लोग वहीं थे, साहिब बाबा पूज्यपाद संत सेवा सब वही गुरुदेव के सामने खड़े थे और सुकृत कर ले नाम स्मर ले हो जाने करके यह कहते कहते अपने जीवन लीला को समाप्त करके हम लोग वहीं थे। मेरे गांव में सत्संग मंदिर है, फूस का अभी मकान बन गया है, फूस का साप्ताहिक सत्संग करने के लिए रविवार को साप्ताहिक सत्संग, मेरे गांव में 2 सत्संग चलता है। रविवार को सत्संग मंदिर में, सोमवार को भ्रमण शिविर, जो कराना चाहते हैं सोमवार को उनके घर पर जाकर के कर देते हैं। और रविवार को सत्संग मंदिर में होता है। कोई कहता हम सत्संग मंदिर में करेंगे तो वही कर लेते, क्योंकि सत्संग मंदिर जो है गुरु का घर है, सत्संग मंदिर गुरु का घर है। और जहां जहां सत्संग घर है, सत्संग मंदिर है, और जिस घर में गुरु के दुलारे रहते हैं, प्यारे रहते हैं, सब गुरु का ही घर है, सब गुरु का घर है। यह नहीं कहे कि मेरे घर में गुरुदेव नहीं आते, आपके भी घर में, हर घर में गुरुदेव जाते हैं। ऐसे भक्त हैं, उनका देख रेख भी करते हैं। एक फलोत का युवक था, हम जा रहे थे पुस्तक लेकर के, रास्ते को मिल गए, मेरे को पढ़ाते थे और वो कहने लगे बाबा हम तो गुरु महाराज को नहीं देखे। तब उनको कि गुरुदेव तो अपना शरीर 1986 ईस्वी में परित्याग किए हैं, कहा उस समय मेरा जन्मदिन नहीं हुआ था। हम उनको के जन्म हो गया होगा लेकिन आप बहुत छोटे होंगे। तो कहने लगे गुरु महाराज को हम नहीं देखे थे, गुरु महाराज किस रूप के थे। उनको हम कहे कि तस्वीर देखिए, बहुत रूप है, गुरुदेव के रूप को देखिए, जो जो रूप है सब में सब अंतर, एक रूप है, अनेक रूप है गुरुदेव, लेकिन रूप बदले हुए। तो उनको हम बताने लगे कि गुरुदेव जाने के समय में लाल मोजा पहनते थे, ललका मोजा, टोपी पहनते थे, काला चश्मा को हमेशा पहनते रहते, लाल वस्त्र था। गुरुदेव का हाथ बहुत बड़ा था, हाथ बड़ा था और लीलार यहाँ जो था हमेशा चमकता लगता था कोई प्रकाश निकल रहा उसे, हमेशा चमकता था। कान बड़ा बड़ा, यही हम बोल रहे थे, बोले रास्ता बताए। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, मंदिर प्रवेश करने के बाद स्तुति प्रारंभ की, स्तुति प्रारंभ करने के बाद स्तुति समाप्त हुई, ध्यान के रामायण जी का पाठ, वही बंदो गुरुपद पदम परा, वही पाठ सुनाए। महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ वाले के हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय जब पढ़ करके उनको सुनाने लगे। हम उनको सुना रहे हैं, वो सुनते सुनते क्या कहते हैं, देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल से है, देखियो उनकर पाँव है आगाम, अहाँ के आगाम से है, देखियो पाँव जे छै फूलल छै। उनको बताया गुरुदेव का पाँव कभी का फूल जाता, पाँव फूलल से है, देखियो हाथ बड़ा छे, कान बड़ा छे, है देखियो, हे देखियो, वो कह रहे हे देखियो, हे देखियो, वो देख रहे, हम नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे। इस सभा ये तो प्रेम की बात हो, दो बंदगी तेरे
बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं। वो भक्त नहीं देखे थे, गुरुदेव उनको दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है। पल भर के तलाश में है नियरे, सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। श्रद्धावंत सदगति को प्राप्त करते हैं, अच्छी गति होती है। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सदगुरु के प्रति समर्पित रहिए। सच्ची घटना है, आज हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर कर रहे हैं सत्संग। मैं अब मेरे घर पर सत्संग हो रहा था, बाबूजी पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर। फागुन शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी को पिताजी का शरीर छूटा था। त्रयोदशी को भी सत्संग करते था ब्राह्मण, अब प्रातःकालीन चतुर्दशी करके समाप्त कर देते थे। इसलिए सब आए थे सत्संग में, स्तुति किए, स्तुति करने के बाद सत्संग से पाठ किए। अब पाठ करने के बाद गुरुदेव का संस्मरण जब हम वहां सब सुनाने लगे, उसी समय कुलो चौधरी उठ करके खड़े हो गए। उठ करके खड़े होकर के ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते हैं, उसी तरह ऐसे करते हुए कहते हैं, हे देखो गुरु महाराज जी ने लाठी लेकर खड़ा है। गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज की तस्वीर है, गुरुदेव गुरु महाराज का हाथ में जो टरका लाठी है, वह गुरु महाराज वह हाथ में टरका लाठी लेकर खड़ा है। देखो सब देखो, ये देखने वाले भक्त को दर्शन दिए, वो दर्शन किए। गुरुदेव प्रत्येक सत्संग में मौजूद रहते, प्रत्येक सत्संग में। जो ऐसे भक्त हैं बहुत को दर्शन देते हैं, और जो दर्शन कर ले उनको कति इधर नहीं, आप अपने अंदर प्रवेश किए, अपने अंदर के घर में। इस घर में नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास है, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। अब सुन रहे थे शिव अज सुख सन कादिक नारद है, जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद, सब कर मत खग नायक इहा, करिए राम पद पंकज देहा। राम का पद क्या है? राम का चरण चिन्ह क्या है? राम का चरण चिन्ह है ज्योति और शब्द, प्रकाश और शब्द जो है राम का चरण चिन्ह है, राम का पद है। उसके लिए मुस्तेदी के साथ ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा, मुस्तेदी के साथ। कार्तिक माह में दिया गया है, राजा पृथु का भी प्रसंग है, श्रीमद्भागवत महापुराण में भी है, और उसमें कांची नरेश राजा चौल का भी महात्म बतलाया गया है। कार्तिक महिमा आप लोग जानते हुए कांची नरेश राजा चौल, एक समय की बात है, वो यहाँ से कहाँ निकले, मंत्री को लेकर के, सिपाही को लेकर, मुदगल ऋषि को साथ में लिए, बहुत प्रजागण साथ में, सब तरह तरह का बाजा बजाते हुए चले गए। कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश किए। भगवान विष्णु का जो मूर्ति था, बहुत बड़ा पावन विग्रह था, वहां गए, उस पर कुछ चढ़ौवा चढ़ाए। कांची राजा चौल उस पर चढ़ौवा चढ़ाए, और चढ़ौवा चढ़ा करके वहां अपना माथा ऐसे टेके हुए। उसी समय सब तो बाहर थे, कांची राजा चौल अंदर थे। उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास प्रवेश करते, गरीब शरीर पर वस्त्र भी नहीं है,
तन को ढकने के लिए वस्त्र है। और वो मंदिर जब प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह था, जो राजा चढ़वा चढ़ाए थे, वो क्या कि वहां फूल रख दिए। फूल जैसे रखते हैं, सब राजा का जो चढ़वा था सब ढक गया। कांची मिश्र राजा जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, हम जो चढ़वा चढ़ाए उस पर किसने फूल डाल दिया, जो मेरे चढ़वा का अपमान कर दिया। बगल में ऐसे हाथ जोड़ कर खड़े थे विष्णुदास। जब उनको देखते हैं तो राजा पीछे हटते हैं और डांटने लगे, तुम मंदिर में क्यों प्रवेश किया? मेरे रहते मैं प्रवेश किया, तू मेरे बराबरी में आ गया। भगवान सबके नहीं होते हैं, भगवान का पूजा हम करते हैं, तू क्या करेगा? उनको डांट रहे, गरीब जान करके उनको डांट रहे। गुरु नानक देव जी ने कहा, तन क्या मांसता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। राजा चौक घमंड हो गया, हमसे बड़ा कोई नहीं, तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया है। विष्णुदास कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, हट गए। हटते हुए वहां प्रभु का चिंतन होगा, प्रभु का गुरु से जो मंत्र लेते उस मंत्र का सुमरन कर रहे हैं। पीछे हट करके खड़े हैं, राजा भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, मुद्गल ऋषि भी डांट, जो आते हैं सब उन्हीं को डांट लगाते हैं। राजा के मन में हुआ, हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। मन में था भय। जैसे अपने राजद्वार पहुंचते हैं, वहां आदेश कर दे कि हरि कीर्तन हो, नाम धुन हो, और हवन का कार्यक्रम, हवन प्रारंभ हो गया। अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था करते हैं, हवन प्रारंभ हो गया, हवन हो रहा है। विष्णुदास देखते हैं, राजा साहब तो ये सब करते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या चढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, क्या कौन अश्वमेध यज्ञ, मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है। राजा साहब के पास है तो कर रहे हैं। उनके मन में जब राजा साहब इतना व्यवस्था इतना कर रहे हैं, हम भी रोटी बनाएंगे, अपने इष्ट को, अपने विठ्ठल को चढ़ाएंगे। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर गया स्नान करने के लिए, स्नान करके चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करके आते हैं, रोटी हो गई चोरी। अब विष्णुदास के मन हुआ, रोटी बनाता हूं, रोटी चोरी हो जाती है। दूसरे दिन स्नान के, फिर रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए गए, फिर हो गई रोटी चोरी। छठे दिन तक रोटी हो गई चोरी। सातवें दिन फिर रोटी बनाते हैं, अब फिर गया स्नान करने के लिए। एकाएक भीतर कौन बैठे हुए? भीतर परमात्मा बैठे हुए। परमात्मा, एक आवाज होती है विष्णुदास से, अरे रोटी कब तक बनाते रहोगे? रोटी बनाते हो, अपने इष्ट को चढ़ा भी नहीं पाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी पकड़ो, चोर को कब पकड़ोगे? स्नान करना छोड़ दो, जाओ पहले चोर को पकड़ लो। वहां से स्नान करना छोड़ के जैसे आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा, मुंह में विवाद फटा हुआ है, नरकंकाल के जैसा लगता है। उनके हाथ में रोटी। विष्णुदास के मन में, विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा गया, वो भागने लगे, वो दौड़ रहे। विष्णुदास क्या करते? उसी समय घी का कटोरा उठाते, घी का कटोरा उठाए, घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते हैं, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, सूखा
मत खाओ, घी तो लगाने के, घी लगा करके खाओ। घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भाग रहे हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये पीछे से खदेड़ते हुए जाते हैं। वो आगे गए, वो फिसल गए। कौन? जो दीनहीन था, फिसल गए। जैसे फिसलते हैं, दाएं हाथ में रोटी था, बाएं हाथ से जमीन को पकड़े हुए हैं, अब दाएं हाथ से ऊपर से रोटी को किए। तब तक विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठूस ठूस करके खिलाते हैं। जब नीचे देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। उसी समय वो कोई दूसरा नहीं था, साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उनको हृदय से लगाते हुए, जो विष्णुदास भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप विष्णुदास को भी दिए। विष्णुदास को भी, विष्णुदास भगवान विष्णु अपने में, विष्णुदास में कोई अंतर नहीं रखे। जो भी पूरा व्यवस्था भगवान विष्णु के हाथ में, वही विष्णुदास को हो गया। और उसी समय विष्णु लोक से विमान आता है, विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद जाते हैं, उसी विमान पर बैठा करके, एक ही विमान पर बैठाए, एक बगल भगवान विष्णु और दूसरे बगल भगवान विष्णु को उठा करके बैठाए और हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक को चले गए। ये सब प्रेम, ये प्रेम, ये तो प्रेम की बात हो, दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे को होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। वो तो चले गए विष्णु लोक, वैकुंठ लोक को चले गए। अहंकार था कांची विसराजा चौक। देखते हैं कि आया, दूर से देख रहे हैं, अपने राज वहां से देख, आमने सामने था। कांची विसराजा चौल देख रहे हैं कि एक विमान आया जो भगवान विष्णु को, वह भी भगवान विष्णु का दर्शन किया। कहां से? अपने दरवाजे पर से। विष्णुदास क्या देखते हैं, उनको विमान पर बैठाए, अपना स्वरूप, रूप और स्वरूप देकर उनको लेके गए विमान पर। या भी देखे, जब वो चले गए तब कांची विसराजा चौल रोने लगे। भक्त बड़ा मैं नहीं, भक्त बड़ा तो विष्णुदास था, बड़ा भक्त मैं नहीं। अगर मैं बड़ा भक्त होता तो भगवान विष्णु यहां आते, लेकिन बड़ा भक्त मैं नहीं, बड़ा भक्त तो विष्णुदास है। तब पता लगा है कि विष्णुदास तो कोई यज्ञ भी नहीं किए, कोई यज्ञ भी नहीं किए, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन क्यों दिए। तब पता लगा कि विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे, नाम का सुमरण करते थे, समय निकाल करके त्रिकाल संध्या करते थे। तब हुआ कि वो पहले भजन भेद लिए थे, इसलिए भगवान उनको दर्शन दे दिए। तब कांची विसराजा चौल भी भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के, लेकिन इधर जिधर जो हवन हो रहा, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हवन होता ही रहेगा। लेकिन हवन होते होते थक गए, लेकिन भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ। तब क्या करते, भजन भेद लिए, पूरा भजन भेद लेकर के ध्यान भजन भी कर रहे हैं और बिलक बिलक करके, जिसे हम लोग कहते प्रेम भक्ति गुरु दिमाग करते ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़ी। वो स्तुति करते थे, नाम का स्मरण करते थे, बिलक बिलक करके रोते हुए कहते थे, भक्त बड़ा मैं नहीं, बड़ा भक्त तो विष्णुदास है। बिलक बिलक कर जो रो रहे थे, एकाएक एक दिन ऐसा समय आया, तमाम मंत्री, तमाम सिपाही सब थे, पूरे पुजारी सबसे जो है, पंडित सबसे जो हवन करवा रहे थे, उसी बीच में कहते हैं, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। अब सबको सुनाए, हवन हो रहा, उसी समय गए और कहते हैं हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। भक्त मैं नहीं, भक्त तो बड़ा विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था,
इसलिए भगवान दर्शन हमको नहीं दे रहे, इसलिए हम हवन कुंड में छलांग लगाने के लिए जा रहे हैं। नाम का सुमरण करते जैसे उसमें छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में गिरते हैं, उसी समय हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए, उनको गोद में उठाए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप कांची नरेश राजा चौल को दिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, उनको विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। उन्हीं का काम बना, हम लोगों ने बनेगा, हम लोगों का भी काम बनेगा। श्री सदगुरु, हम लोगों को भी चिंता नहीं करनी है। एक न एक दिन हम लोग परमाराम समाज का एक न एक दिन सब मोक्ष धाम को चले जाएंगे। शब्द की डगर पर चढ़े हुए कदों गति नहीं होती। सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदों गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। इसलिए फिकिर को हटाइए, फिकर चिंता जो कर रहे हैं, फिकर सबको खा गया, फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर। अब फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। फिकिर को छोड़िए। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार है, जरे सकल संसार जरत निर्पति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी, कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बसते संत जन जिन किया नाम आधार। जो नाम का सहारा ले लिए, नाम दान ले लिए और मंत्र को स्मरण कर रहे हैं, जिन लिया नाम आधार है, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। आप लोग जानते होंगे दिल्ली की घटना है, भक्त चोखामल को जानते, भक्त चोखामल भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। चोखामल एक बार बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए उसी समय मन में हुआ कि अपने विट्ठल को, अपने कृष्ण को अगर मैं स्वस्थ हो जाता तो अपने विट्ठल को केला चढ़ाता। केला वो मजदूरी करते, तेरे सदगुरु वो मजदूरी करते थे, मजदूरी। अपने विट्ठल को केला चढ़ाता। मन हो गया ठीक। अब मन ठीक हो गया तो गए काम खोजने के लिए, शहर गए, काम मिल गया। जो हर दिन काम किए, मजदूरी भी मिल गई। वो लेकर के पहले केला खरीदे। केला किन के लिए खरीदे? अपने इष्ट के लिए केला खरीदे। केला खरीद करके जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं कि भगवान को यह केला चढ़ाऊंगा, वहां का पुजारी उनको धक्का देकर के बाहर कर देते हैं। तू नीच जाति का है, तू नीच जाति का, तू मंदिर कैसे प्रवेश कर गया? तू मंदिर को अपवित्र कर दिया, भगवान को भी अपवित्र कर दिया। तुम निकलो, धक्का मार करके बाहर कर दिए। जब भी प्रवेश करना चाह धक्का मार कर बाहर कर देते हैं। जाने के लिए नहीं दे रहे, वो आग्रह कर हम भगवान को गछे थे, मेरे इष्ट है, कम से कम चढ़ाने के लिए दीजिए, नहीं तो अपने से चढ़ाइए। तो पुजारी क्या कहते, तेरा हाथ का जो भी सामान है वो अपवित्र है, क्योंकि तू भी अपवित्र है, नीच जाति का है तो, और तेरे हाथ का प्रसाद कभी भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। फिर धक्का मार देते हैं। शाम तक रहे, पुजारी को प्रवेश करने के लिए नहीं दिए। रात्रि का 10 बज गया। अंत पुजारी सब क्या किए, ताला
बंद कर दिए। अब बंद करके चले गए। जब वो चले गए, चोखामल रो रहे, बिलक बिलक करके अपने घर गए। अब बैठ करके आंसू बहा रहे, बैठ करके आंसू बहा रहे। रात्रि का 12 बज गया था। वो जो धारा परवा रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, चोखामल, ओ चोखामल, कहां हो चोखामल? ये तो धारा प्रवाह से बहा रहे थे। जब देखते सामने में भगवान कृष्ण खड़े हैं, दौड़ पड़े, केला हाथ में, दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए। कहा, चोखामल? भगवान कृष्ण कहते, चोखामल, जोरों की भूख लगी है, केला खिलाओ, केला खिलाओ। भगवान कृष्ण खड़े हैं, चोखामल भगवान को केला दे रहे हैं, भगवान केला खा रहे हैं, सब केला खा रहे। श्री सदगुरु एक छिमरी बचा हुआ था और कहते हैं, चोखामल, भगवान कृष्ण, चोखामल और केला नहीं बचा? कहा, हाँ प्रभु, एक केला बचा है। कहा, वह केला दे दो, रुक्मिणी जी के लिए दे दो। और भगवान कृष्ण हाथ में केला लेते हैं और कहते, चोखामल, तुम मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला का व्यवस्था करना। वहां नहीं, मैं तेरे घर पर आऊंगा, मैं तेरे घर पर आऊंगा। उसी समय खाए, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। सुबह जब हुआ तो पुजारी सब मंदिर पहुंचते हैं, पट खोलता ही नहीं। श्री सदगुरु, चाबी किनके पास में है? पुजारी के पास में। खोलते हैं तो खोलता ही नहीं। आकाशवाणी होती है, पुजारी, तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया, जाओ उनको वहां से लाओ, कंधे पर उठा करके लाओ और उनका सम्मान करो। तूने मेरे भक्त, जब तक वो भक्त नहीं आएंगे तब तक यह किवाड़ नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जाओ उनसे क्षमा मांगो। तो सब पुजारी गए। अब तो पहले तो सटना भी नहीं चाह, सटना वो जाति के निस्तेमन में था, जाति के लिए सट भी नहीं रहे। प्रेरणा होती है, सटो भी नहीं तो तुम लोग मंदिर में नहीं रह सकते। तब उनको उठाए, उठा करके जैसे लाए, पट खोलता है। अब पट जब खोलता है तो केला का छिलका जो था, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, उसी चरण पर सब रखा हुआ था। उस पर सब केला का छिलका रखा था। पुजारी सब रोने लगे, रो रहे हैं कि भक्त बना मैंने भक्त दे। और जानते हैं, चोखामल मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ, करे राम पद पंकज ने। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, संत एक नाथ जब सुन रहे थे, सप्त संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एको बारा। एक नाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में मां गंगा आती थी, मां गंगा उनके सत्संग आती थी। एक दिन की बात है, एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे। श्री सदगुरु समय भाग लगी। अच्छा, एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे और 4 रोटी बनाते थे, तब उसमें घी मिलाते थे, घी मिला। 4 रोटी बना तब घी मिलाते थे। 4 रोटी बना करके घी मिला करके रखते गए। एक बार 3 रोटी बना था, चौथा बनता तब तो घी लगाते। उधर से कुत्ता आ गया, कुत्ता। अब कुत्ता जब आते हैं तो रोटी लेकर के भाग गए। एकनाथ जी महाराज देखते हैं, रोटी लेकर के गए। सूखा रोटी था, घी नहीं था, 3 रोटी लेकर के चला गया। एकनाथ जी महाराज घी का कटोरा लेकर के जाते हैं। अतिथियों, अरे और घी लगा हुआ रोटी वह खाओ, सूखा क्यों खा रहे हो? जैसे ये भी घी का कटोरा लेकर के जाते हैं, वहां जैसे गए, कुत्ते के अंदर में जैसे वो घी डालते हैं, साक्षात बद्री नारायण परमात्मा का दर्शन हो गया। क्यों हुआ? श्रद्धा प्रेम। कहते कुत्ते के रूप में अगर आते हैं तो प्रभु ही आते हैं,
कौवे के रूप में प्रभु आते हैं, हर रूप में परीक्षा लेते हैं, भिखारी के रूप में प्रभु आते हैं। इसलिए सभा प्रेम, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह जो है पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सब वहां से बोलो बाबू श्री सदगुरु जो है स्वर्गीय जनार्दन बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है और भोला बाबू के धर्मपत्नी के द्वारा सपरिवार बाल बच्चे के द्वारा 2 तारीख से प्रारंभ है, 2 तारीख से चल रहा है, 8 तारीख तक चलेगा, 7 तक। श्री सदगुरु 7 तक पूरा है, लेकिन 7 दिन चलेंगे, 8वां दिन लगता है पूरा होगा, पूर्णिमा है उस दिन। श्री सदगुरु उनको गुप्त रखे हैं। श्री सदगुरु गुरुदेव की कृपा होगी, जिनको आने का होगा आएंगे, लेकिन आएंगे और श्री सदगुरु तो कहाँ आते हैं? भक्त के लिए जो सत्संग के प्रति समर्पित होते हैं उनके लिए आते हैं। उनकी अच्छी गति हो, सबका जीवन मंगलमय हो, इसलिए सत्संग का व्यवस्था किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्लील जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। बोला सदगुरु से प्रार्थना है, जिन भक्त के लिए जिनके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है उनकी आत्मा को शांति मिले और तमाम भक्त आए हुए हैं सबका देख रेख आप करेंगे और सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोला सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के बढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी हो, अगर उनके पुण्यतिथि पर अवसर पर सत्संग होता है उनका जीवन मंगलमय होता है। ये सब तो धर्मात्मा पुरुष थे, इन लोगों के लिए कहना नहीं है, फिर भी सदगुरु महाराज से प्रार्थना है ऐसे भक्तों को आप अपना शरण देंगे, अपने चरण में स्थान देंगे, उनकी अच्छी गति हो। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। धीरेन्द्र बाबा के नगर से धीरेन्द्र बाबा आ रहे हैं।